कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिल कदम चूमती है। हमारे देश में ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आइए हम मिलते हैं ऐसे ही स्टूडेंट से जिन्होंने मेडिकल की तैयारी की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है। नीट 2024 में उन्होंने 705 नंबर स्कोर किए और राजस्थान का मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मेरा नाम अश्विन शर्मा है। मैं जगतपुरा जयपुर में रहता हूँ। मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर राजेश कुमार शर्मा है। वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही एडवांस लैब में लैब असिस्टेंट है। मेरी मदर का नाम मिसेस ज्योति शर्मा है। वो होम मेकर हैं। तो आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मुझे जो डॉक्टर बनने का जो इंस्पिरेशन था वो थोड़ा सा मुझे शुरुआत से ही बचपन में था। मैं बचपन में अक्सर बीमार हो जाया करता था। तो उस टाइम जब मेरे मदर फादर मुझे डॉक्टर के ले जाया करते थे, अब मुझे उन डॉक्टर का नाम तो याद नहीं है, पर उनके बात करने के तरीके से, उनके लहजे से मैं अबाउट 50% तक ठीक हो जाया करता था बीमारी से। तो वहाँ से मेरे को बचपन में इंस्पिरेशन रहा। और उसके बाद मेरे फादर जो हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे घर में अक्सर बातें हुआ करती थी मेडिसिन वगैरह की, नई नई जो बीमारी है उनकी। और उसके बाद मेन जो पुश था मुझे वो कोविड के टाइम पर मिला, जब मेरे फादर जो हैं उनको, क्योंकि वो मेडिकल में हैं, तो जो वो लगभग फुल डे जॉब में रहा करते थे, तो वहाँ पर मुझे फाइनल पुश मिला जो मैंने बायो ली मुझे 11th में। आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई? जैसा कि आपको पता है कि नीट जो है वो एक हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जैसे बीच बीच में मेरे नंबर जो हैं काफ़ी एक स्टेगनेंट हो जाया करते थे, तो काफ़ी कम मोटिवेशन फील हुआ करता था उस टाइम। तो मैं टीचर से जाके बात करता था, वो काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझे। और लास्ट में मैंने ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा जो फाइनल जो टच था मुझे मेरे एम तक पहुँचाने का और अच्छे नंबर लाने का, उसको मैं क्रेडिट नारायण टीम को देना चाहूँगा। तो आपके नीट का प्रिपरेशन से अपन बात करते हैं, आपके नीट के प्रिपरेशन से लेके आपके नीट के रिजल्ट तक की जर्नी कैसी रही, क्या था एक्सपीरियंस आपका? मेरी जो नीट की प्रिपरेशन थी वो काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी रही। काफ़ी सपोर्ट था फैकल्टीज़ का। जब पहली बार जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी एक्साइटमेंट था मुझे कि क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो रिज़ल्ट टाल दिया गया और वापस रिज़ल्ट आया दूसरी बार। तो उसके बाद भी वो भी कंफर्म रिज़ल्ट नहीं था। उसके बाद कोर्ट केस हुआ। उसके बाद जो थर्ड बार रिज़ल्ट आया था मुझे इतनी एक्साइटमेंट बची नहीं थी बेसिकली मुझे उसके लिए। तो पापा ने आके मुझे अपना रिज़ल्ट बताया कि तुम्हारे 705 मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद मुझे ये था कि अब जल्दी से काउंसलिंग चालू हो जाए और मुझे मेरा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो आपकी नीट काउंसलिंग से लेके और कॉलेज अलॉटमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? काउंसलिंग एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था, और क्योंकि मेरे नंबर तो, मेरा जो स्कोर था और मेरी जो रैंक थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे ये तो पता था मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कौन सा मिलेगा ये भी नहीं पता था। लेकिन जब फाइनली जब अलॉटमेंट हुआ तो मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में अलॉटमेंट मिला, और मेरी जो खुशी थी वो काफ़ी डबल हो गई, क्योंकि पहली बात तो मुझे राजस्थान का सबसे रेप्यूटेड कॉलेज मिला, और दूसरी बात क्योंकि मैं खुद जयपुर में ही रहता हूँ, तो मुझे आगे की प्रिपरेशन फर्दर स्टडीज़ अपने घर रह के करने का मौका मिला। आप जब नीट स्टूडेंट थे और अब आप मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा अभी तक? नीट के टाइम जो है मेरा जो स्केड्यूल था वो काफ़ी फिक्स था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई के सोचता था, और उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर पाता था। उसके बाद जब मैं पहली बार जब कॉलेज गया तो उससे एक रात पहले मैं ढंग से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉन्शियस था कि मुझे हो रही थी कि मुझे कौन सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेनी चाहिए। लेकिन अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मुझे पता चला कि अभी तो हमारा 15 डेज़ का एक ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को मुझे जानने का मौका मिला कि वो सब्जेक्ट्स में बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है। और जो मेन जो डिफरेंस है दोनों लाइन्स में वो ये है कि अभी मैं तो काफ़ी रिलैक्स हूँ और मुझे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देने का मौका मिला। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? अभी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेनली तो अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेनली 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर 3-4 दिन नहीं पढ़ पाते हैं। ये बहुत ख़राब चीज़ है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप डेली कम पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। और दूसरी बात, आपको अपने गोल के प्रति फोकस होना चाहिए, और आपको अपने जो गोल्स हैं उनको एक शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करना चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनसे आपको कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि जब आप टीचर से कनेक्टेड रहते हैं तो आप कभी जब डीमोटिवेटेड रहते हैं तो उनसे बात करके आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है।